दरबार का नया दिन और राजा का सवाल। एक बार की बात है, अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और चर्चा चल रही थी, कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। किसी ने कहा, राजा अकबर सबसे चतुर हैं। दूसरे ने कहा, बीरबल जैसा चतुर कौन। राजा अकबर मुस्कराए। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुम सच बताओ, क्या मैं इस पूरे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति हूं? बीरबल ने राजा की आंखों में देखा, फिर गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, आज नहीं, पर कोशिश कर सकते हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कई दरबारी तो सांस तक लेना भूल गए। अकबर के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर हल्की मुस्कान उभर आई। बीरबल की हिम्मत और राजकीय प्रतिक्रिया। राजा अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, मूर्ख तो वो होता है जो समझदारी की तलाश भी ना करे। आप प्रश्न पूछते हैं, विचार करते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं, ये तो समझदारी की निशानी है। पर यह कहना कि आप सबसे समझदार हैं, यह दावा तो सिर्फ मूर्ख ही करता है। अब दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई, पर अकबर ने सबको शांत कर दिया। बीरबल, अगर मैं सबसे समझदार नहीं तो कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, समझदारी कोई स्थायी ताज नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है। कभी बीरबल समझदार होता है, कभी राजा, कभी कोई किसान और कभी कोई बच्चा भी। दरबारी प्रतियोगिता, समझदारी की परख। अकबर को यह बात चुभी, पर उन्होंने खेल की तरह लिया और बोले, तो ठीक है, आज दरबार में हम यह जानेंगे कि कौन सबसे समझदार है। एक प्रतियोगिता होगी, सवाल और जवाब की। अगले दिन दरबार में 3 चुनौतियां रखी गईं। एक, पहेली जो केवल सूझबूझ से हल हो। 2, नीति प्रश्न जहां नैतिकता और बुद्धि दोनों परखा जाए। 3, स्थिति निर्माण जहां कल्पना और बुद्धि से काम लिया जाए। पहली चुनौती, उलझन भरी पहेली। अकबर ने कहा, एक गांव में एक कुआं है। 4 लोग उस कुएं से पानी भरने जाते हैं। हर व्यक्ति 4 बाल्टी पानी भरता है और हर बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो पानी केवल 10 लीटर ही होता है। बताओ, बाकी पानी कहाँ गया? दरबार चुप। गणित के जानकार सोचते रह गए। बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी पानी जमीन की प्यास ने पी लिया। रास्ते में बाल्टियां छलकी होंगी, कुछ लीटर रास्ते ने पी लिया, कुछ धूप ने चुराया। यही जीवन है, पूरा रास्ता तय करने के बाद कुछ न कुछ छूट ही जाता है। अकबर ने ताली बजाई, बहुत खूब। दूसरी चुनौती, नीति और बुद्धि का प्रश्न। अकबर ने पूछा, एक आदमी का बेटा एक चोर है, लेकिन वो व्यक्ति खुद बहुत ईमानदार है। अब चोर पकड़ा गया है, पर वो कहता है, मेरे पिता मुझे खुद चोरी सिखाते थे। पिता कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसे सजा दी जाए? दरबार फिर उलझ गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बच्चे के कर्म उसके अपने हैं। अगर प्रमाण नहीं कि पिता ने सिखाया तो पिता निर्दोष है। समझदारी यही है कि दोषी वही माने जाए जिसने काम किया हो, न कि वो जिस पर बिना प्रमाण आरोप लगे। तीसरी चुनौती, स्थिति निर्माण का चमत्कार। अकबर ने दरबारियों से कहा, सोचिए, आप एक जंगल में अकेले हैं। आपके पास न कोई हथियार है, न खाना, और आपके सामने एक शेर आ गया है। अब क्या करोगे? कोई बोला, पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कोई बोला, दौड़कर भागूंगा।
बीरबल बोले, जहां पनाह अगर ये सिर्फ कल्पना की स्थिति है तो मैं आंखें खोल लूंगा क्योंकि ये सपना है, और अगर सपना है तो मैं शेर को गले लगा लूंगा। पूरे दरबार में ठहाका गूंज गया। राजा की समझदारी की परीक्षा। अब बीरबल ने पलटवार किया। अब मैं पूछता हूं, जहां पनाह अगर आपको कोई व्यक्ति हर बात में हाँ में हाँ मिलाए तो क्या आप उसे समझदार मानेंगे? अकबर बोले, नहीं, वह तो चापलूस होगा। बीरबल बोले, तो जो सच कहे, चाहे वह कड़वा हो, वही आपका हितैषी और सच्चा बुद्धिमान होता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने फिर से मुझे आईना दिखा दिया। दरबारियों की जलन और बीरबल की सूझबूझ। कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से जलने लगे। एक दरबारी बोला, अगर बीरबल इतना ही समझदार है तो उसे अगले 7 दिन तक दरबार न बुलाकर देखें, तब देखेंगे कि राजा की समझदारी कैसे चलती है। अकबर को यह विचार पसंद आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम 1 हफ्ते तक दरबार मत आना, हम बिना तुम्हारे काम चलाएंगे। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह अगर आप मेरे बिना निर्णय लेना चाहें तो अवश्य, लेकिन समझदारी तब परखी जाती है जब कठिन फैसले सामने हों। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की स्थिति। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन एक व्यापारी आया। जहां पनाह 2 आदमी एक ही घोड़ा खरीदना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास बराबर पैसे हैं। फैसला कौन करे? अकबर सोच में पड़ गए। फिर एक किसान आया। मेरी गाय और पड़ोसी की गाय एक जैसी दिखती है। दोनों जंगल में खो गई थीं। अब दोनों वापस आईं, पर कौन सी किसकी है, यह कोई नहीं जानता। अकबर को बीरबल की याद आने लगी। छठे दिन उन्होंने खुद कहा, बीरबल को बुलाओ। वापसी और राजा की स्वीकृति। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने खुद कहा, बीरबल, मैंने सोचा था कि मैं सबसे समझदार हूं, पर तुम्हारी अनुपस्थिति ने बता दिया, समझदारी साझा होती है, अकेले नहीं आती। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह आप सबसे समझदार नहीं थे, लेकिन आज हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी गलती को माना और सीखने को तैयार हुए। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को राज्य बुद्धि की उपाधि दी जाती है। भाग 11 शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से शिक्षा मिलती है। समझदारी कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से आती है। जो व्यक्ति सीखने को तैयार होता है, वही सच में चतुर होता है। चापलूसी से नहीं, बल्कि सच्चाई से ही किसी की समझदारी साबित होती है। सबसे बड़ा समझदार वही होता है जो मान ले आज नहीं, पर कोशिश कर सकता। दरबारी ने बीरबल को चैलेंज किया। बीरबल बोला, मूर्खता से लड़ना हो तो पहले खुद को छोड़ो। दरबार में नई हलचल। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। बड़े बड़े मंत्री, विद्वान, साधुसंत, कलाकार और सेनापति एक कतार में बैठे थे। बीरबल भी अपनी खास जगह पर विराजमान थे। उस दिन कुछ नया होने वाला था। दरबार में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक चमकते वस्त्रों में लिपटा, भारी आवाज वाला व्यक्ति, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा घमंड दिख रहा था। वो व्यक्ति था रतनलाल, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक, जो हाल ही में किसी पड़ोसी राज्य से दरबार में आमंत्रित किया गया था। अकबर को हमेशा चतुर और समझदार लोगों से मिलना पसंद था, इसलिए उन्होंने रतनलाल को भी आमंत्रित किया था। रतनलाल ने आते ही घोषणा की, मैं आज बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देता हूं। देखता हूं कि क्या ये वाकई इतने समझदार हैं जितना लोग कहते हैं। सारे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, चुनौती स्वीकार है,
पर शर्त यह है कि मूर्खता से लड़ाई में जीत वही पाता है जो खुद मूर्ख न हो। अकबर हंसे, मगर रतनलाल को यह बात चुभ गई। उसने कहा, तो चलिए देखते हैं कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी। रतनलाल ने पहला सवाल पूछा, अगर दो मूर्ख आपस में बहस करें तो कौन जीतेगा? बीरबल बोले, जो बहस न करे वही जीतेगा, क्योंकि मूर्खता में उलझने वाला खुद को ज्ञानी मान बैठता है और फिर जीतता नहीं, सिर्फ लड़ता है। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। रतनलाल ने तिलमिलाकर कहा, आप तो शब्दों का मायाजाल बुनते हो बीरबल। बीरबल शांत स्वर में बोले, मायाजाल वही होता है जहां बुद्धि के बिना शब्द बिखरते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सिर हिलाया, लेकिन रतनलाल अभी हार मानने के मूड में नहीं था। रतनलाल की योजना। रतनलाल ने एक योजना बनाई। वो बीरबल को एक ऐसी स्थिति में फंसाएगा जहां बीरबल कोई उत्तर न दे सके। अगले दिन वो एक बड़े थैले में दर्जनों अनोखे प्रश्नों की सूची लेकर दरबार पहुंचा। वो बोला, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके उत्तर एक शब्द में देने होंगे, और वो भी बिना सोचे। बीरबल मुस्कराए, बिना सोचे जवाब देना मूर्खता है, और मैं मूर्खता से नहीं लड़ता। रतनलाल ने चिढ़कर कहा, तो आप डरते हैं? बीरबल बोले, मैं केवल खुद से डरता हूं, कहीं मैं भी तुम्हारी तरह ना सोचने लग जाऊं। अकबर अब ध्यान से देख रहे थे। रतनलाल बार बार परास्त हो रहा था, लेकिन उसकी मूर्खता उसे रुकने नहीं दे रही थी। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने खुद रतनलाल को कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर तुम बीरबल को हरा सके तो आधा खजाना तुम्हारा। रतनलाल ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं। बुद्धिमान वह होता है जो यह माने कि वह अब भी सीख रहा है। जो खुद को सबसे बड़ा समझे वही सबसे छोटा हो जाता है। अब रतनलाल चिढ़ गया। उसने बीरबल से कहा, तुम हमेशा दर्शन की बात करते हो, एकदम सीधा जवाब दो, क्या मैं मूर्ख हूं? बीरबल बोले, इसका उत्तर तो तुम्हें तुम्हारे सवाल ने ही दे दिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंतिम चुनौती, 3 मूर्खों की कहानी। रतनलाल बोला, अगर तुम वाकई चतुर हो तो मुझे यह बताओ, एक शहर में 3 मूर्ख थे। एक ने कुएं में गिरकर उसे सुखा दिया, दूसरा उसे भरने चला और खुद उसमें गिर गया, तीसरा राजा को बुलाने चला और दरवाजे से टकरा गया। कौन सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल ने कहा, जो इन तीनों को मूर्ख कहे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने मूर्खता को समझे बिना निर्णय दे दिया। पहला व्यक्ति बेवकूफ नहीं, दुर्भाग्यशाली था। दूसरा मदद करना चाहता था, उसका उद्देश्य अच्छा था। तीसरा घबराया हुआ था, यह कमजोरी है, मूर्खता नहीं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि समझदारी दूसरों को मूर्ख कहने में नहीं, उनकी स्थिति समझने में है। रतनलाल को कोई उत्तर नहीं सूझा। वो धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। अकबर और बीरबल का संवाद। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कैसे हर बार मूर्खों को हराकर भी उन्हें अपमानित नहीं करते? बीरबल बोले, जहां अपमान है वहां शिक्षा नहीं होती। मैं हर मूर्ख को हार में कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, यही मेरी जीत है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो मूर्खता से लड़ने के लिए तलवार नहीं, समझदारी से उत्तर देते हैं। शिक्षा और निष्कर्ष। बीरबल की बातों से एक गहरी शिक्षा मिलती है। एक, मूर्खता से लड़ना कठिन नहीं, पर उसमें फंसना आसान है।
दो, घमंड और बुद्धिमानी एक साथ नहीं चल सकते। 3, सच्ची समझदारी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में है। 4, चुनौतियां तब तक अर्थहीन हैं जब तक उनका उद्देश्य केवल स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना हो। अंतिम संवाद। कुछ दिन बाद एक और दरबारी ने बीरबल से कहा, आप सबकी बातों में जवाब ढूंढ लेते हो, कभी चुप क्यों नहीं रहते? बीरबल हंसकर बोले, जब कोई मूर्खता बोले तो चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है, पर अगर वो किसी और को मूर्ख बना रहा हो तो उत्तर देना धर्म है। यही थी वह कहानी जब दरबारी ने बीरबल को चैलेंज किया और बीरबल ने कहा, मूर्खता से लड़ना हो तो पहले खुद को छोड़ो। राजा का ताज गायब हुआ। बीरबल ने बंदर को आरोपी बना दिया और सबने तालियां बजाईं। बादशाह अकबर की चिंता। मुगल सम्राट अकबर का राजमहल हमेशा रौनक से भरा रहता था। संगीत, कव्वालियां, शेरो शायरी, हंसी ठिठोली और कभी कभी बीरबल की तीखी बुद्धिमता से सबका मन बहलता। पर एक दिन ऐसा आया जब पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। ताजमहल जैसी सुंदर वस्तु नहीं, पर उससे भी अनमोल एक चीज, राजा का राजतिलक ताज, गायब हो गया। यह ताज कोई साधारण आभूषण नहीं था। यह वह मुकुट था जिसे पहने बिना अकबर अपने दरबार में नहीं बैठते थे। नीलम, माणिक, हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ यह ताज सम्राट की शान था। राजा अकबर ने जैसे ही सुबह ताज पहनना चाहा, सेवकों ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, ताज गायब है। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। ताज गायब? मेरे महल से? और तुम लोग कह रहे हो कि कुछ नहीं पता। सब सेवक, मंत्री और रक्षागण घबराकर झुक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अकबर की आंखों में आंख डालकर देखे। राजमहल के हर कोने की तलाशी ली गई। सैनिकों ने पूरे कक्ष को छान मारा। बाग बगीचों से लेकर रसोई तक हर जगह खोजबीन हुई, पर ताज का कोई सुराग नहीं मिला। राजा अकबर ने क्रोध में आकर घोषणा कर दी, यदि 2 दिन में मेरा ताज नहीं मिला तो दरबार के सभी सेवकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी और मुख्य महल के पहरेदारों को दंड स्वरूप जेल में डाला जाएगा। अब महल में सन्नाटा और गहराने लगा। सभी की निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल की एंट्री, एक मुस्कुराता हल। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मेरे ताज की चोरी हो गई है। अब भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो वस्तु सिर को शान देती है वो कभी चोरी नहीं होती। हो सकता है कि वह खुद कहीं खेल रही हो। अकबर चौंके, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने कहा, मुझे बस 3 दिन दीजिए और मैं न केवल ताज लाकर दूंगा बल्कि चोर को भी सामने खड़ा करूंगा। लेकिन इस बार दरबार खुले मैदान में लगे। अकबर ने मंजूरी दी। अनोखा दरबार और बीरबल की योजना। तीसरे दिन बीरबल ने खुले मैदान में एक विशाल दरबार सजवाया। सजे संवरे दरबारी, चिंतित सेवक, उत्साहित जनता सब जमा थे। दरबार के बीच में एक सोने का पिंजरा रखा था और उस पिंजरे में बैठा था एक छोटा सा बंदर जो नटखट आंखों से सबको घूर रहा था। बीरबल ने घोषणा की, यह है चोर। यही है जिसने महाराज का ताज चुराया है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बंदर, क्या बीरबल पगला गए हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, बंदर चोर, ये मजाक का समय नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई हंसी के पीछे छुपी होती है। सुनिए पूरी बात। बीरबल की जांच, ताज का रहस्य खुला। बीरबल ने बताया कि उन्होंने 3 दिन महल की गतिविधियां ध्यान से देखीं। उन्होंने पाया कि राजमहल के पीछे के बाग में एक बंदरों का झुंड हाल ही में आया था और वहां से कई छोटी वस्तुएं गायब हुई थीं, रुमाल, फल, चम्मच, चमकदार वस्तुएं।
बीरबल को संदेह हुआ कि कहीं ताज की चोरी भी इन्हीं बंदरों ने तो नहीं की। उन्होंने वहां कुछ फल और रंगीन वस्तुएं रखीं और एक बंदर को पकड़वाया। जब उसके पीछे लगे झुंड का पीछा किया गया तो वह एक पुराने सूखे कुएं तक पहुंचा, और उसी कुएं के पास एक गुफा थी जिसमें बंदरों ने एक खजाना जमा कर रखा था। उस खजाने में राजा का ताज भी चमक रहा था। चोरी का कारण बंदर की मासूमियत। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ताज को उसने सोने का खिलौना समझा और उठा ले गया। यह चोरी नहीं, मासूमियत थी। जैसे कोई बच्चा चमकदार चीज देखकर उसे उठा लेता है। अकबर हंसे, तो क्या अब हमें बंदरों से भी सुरक्षा रखनी पड़ेगी? बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह, बस अब आपके ताज को बंदरों की पहुंच से दूर रखना होगा। दरबार में ठहाके और तालियां। बीरबल की बात पूरी होते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने आज मेरी चिंता को हंसी में बदल दिया। बंदर को दोषी ठहराकर तुमने पूरी सच्चाई हल्के अंदाज में बता दी। तभी एक दरबारी बोला, बीरबल को राजहास्याचार्य का खिताब मिलना चाहिए। और सारी जनता ने ताली बजाकर उस बात का समर्थन किया। पुरस्कार और सीख। राजा अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राओं से भरा थाल भेंट किया और कहा, तुम्हारी बुद्धि हमेशा मेरी ताज की रक्षा करती है। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, जब तक आपकी हंसी सलामत है ताज अपने आप लौट आता है। कहानी से शिक्षा। बुद्धिमानी का मतलब हमेशा गंभीर रहना नहीं होता। कभी कभी हल्के अंदाज में भी बड़ी सच्चाइयां उजागर की जा सकती हैं। निरीक्षण, संयम और हास्य बुद्धि, इन 3 गुणों से सबसे कठिन समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। हर दोषी चोर नहीं होता और हर चोरी जानबूझकर नहीं की जाती।